देखो मैंने हाथ जोड़े, आपने भी जोड़ने पड़ेंगे। परम आदरणीय शरण साहब, अध्यापक वरिंद, प्रिय अभिभावकगण, आज हम चर्चा करेंगे और विचार साझा करेंगे संवाद से कि बच्चे की परवरिश में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए ताकि बच्चा बड़ा होकर पद प्रतिष्ठा पाए और पैसा, सुविधाएं और नेक इंसानियत कमा पाए। और हम बात करेंगे शिक्षा के इस मंदिर में जो ऑलरेडी स्वामी विवेकानंद के नाम से है कि बच्चा इस फर्श पर बैठा हो और उस अर्श के आसमान की ऊंचाई छूने तक उपलब्धियां कैसे लेके आएगा। कर ले शुरू। जिन जिन भी अभिभावक के बच्चे, जिन जिन भी माता पिता के बच्चे सफल होते हैं उनको आजीवन सलाम किया जाता है। और हमने समाज में सुना भी है कि भाई ये डीसी का पापा है, ये एसपी का पापा है, इसका बेटा प्रोफेसर है। ठीक है, किस किस ने ऐसे माँ बाप को गौरव भी होता है और उसके नाम से भी जाना जाता है जब ज्यादा सफल हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम उनकी केस स्टडी करने जाएं, केस स्टडी का मतलब है कि वो बना कैसे, आगे बढ़ा कैसे, उपलब्धियां ली कैसे। तो भाई जन्म हुआ तो जन्म से ही कुछ गुण, इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक, हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिक, और हरियाणवी में बोलते हैं परिवार के गुण आ जाते। अगर पैदा हुआ होगा सीख के तो वो वाहिगुरु नॉर्मली सीख जाएगा। तो वो उसका माहौल, एनवायरनमेंट, उसकी परवरिश उसकी किस तरीके से हो रही है उससे वो सीखता है। मैं एक बुरा एग्जांपल देता हूं, माहौल से कैसे सीखता है। किसी भी पाठशाला में कोई भी पाठ्यक्रम ऐसा नहीं है, सिलेबस ऐसा नहीं है जिसमें गाली देनी सिखाई जाती हो, और ना ही कोई अध्यापक सिखाता। और किसी भी परिवार में कोई भी माँ बाप, दादा दादी बच्चे को गाली देनी नहीं सिखाता। फिर भी बाहर वो कहीं न कहीं माहौल से, एनवायरनमेंट से, समाज से, गली से, खेल से, संगति से सीख जाता है। देखो, और दोनों ही रोकने की कोशिश करते हैं वे बुरी आदतें ना हों, स्कूल भी और परिवार भी। एक माहौल भी, एनवायरनमेंट भी तीसरा है, वो रोल रखता है। तो इस तरह से परिवार और समाज का माहौल और स्कूल, ये कितनी चीजें होगी? 4। एक तो पैदाइशी हुआ था, इतना वो बुद्धि लब्धि आईक्यू लेके आया, उसका कोई विकल्प नहीं है। और उसकी कोई विज्ञान भी फाइनल नहीं है कि ऐसे ऐसे बच्चा मंदबुद्धि होएगा, ऐसे ऐसे बच्चा तेज बुद्धि होएगा। उसके बाद माहौल कंट्रोल में किया जा सकता है, परिवार उसको ज्यादा संभाल सकता है, स्कूल उस पर ज्यादा सिखा सकता है। ठीक है, करें बात, करें। पहले ये बताओ, जिसको पास भी विचार जाएगा या बात के माध्यम से मैं संवाद जो कर रहा हूं, अगर जी मेरे जैसा समझ में आ गई तो मान लूंगा, अगर नहीं समझ में आई तो नहीं मानूंगा। जो कहे जी मेरा अगर तर्क समझ में आ गया, अब बच्चे को एसपी, डीसी, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, फौजी अफसर और साइंटिस्ट और अच्छा गुणों वाला, महान, संस्कारी, मानवीय मूल्यों से कैसे कैसे तैयार किया जाता है, कि जब मेरा तर्क समझ में आ गया तो मैं मान लूंगा। वो खड़ा हो जाएगी, जी हाँ मैं मान लूंगा, बताओ। वो तो पता चलेगा ना ये आज्ञाकारी है, एक टाइम पास कर रहा है, सुन के तर्क। अच्छा, वो खड़ा हो जाए, अक्सर टाइम दिया मैंने बच्चे के लिए, चल भूमिका ठीक थी आपकी, आगे बताओ। और जो सुन के मानता नहीं, उसका सभा में आने का तो धन्यवाद है ही है, क्योंकि उसने नफरी तो बढ़ाई है।
अब सभी खड़े हो जाए एक बार, जो बैठे हैं वो भी। ले भाई, नहीं भाई साहब भी खड़े हो गए, और ले गए फटका कटका। और जिन जिन बच्चों ने ना ये इंग्लिश में व्यक्तित्व का जो विकास है और उसकी जो प्रोग्रेस होती है, वृद्धि होती है, जीवन निर्माण की जो कलाएं सीख रहे थे स्टेज पे बच्चे, वो भी इंग्लिश में हरियाणा के हो गए। उनके नाम की एक बार ताली बजा के दिखाओ जोर से। अब ये इतने जोर से बजा सकते हो, और जोर से। हाँ भाई, अब बैठ जाओ। देखें, हम चर्चा कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं कि बच्चा को इस अच्छे कोहोर कंपटीशन में, खूब कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन है। कितना है टफ कंपटीशन? हर क्लास में भारत में लगभग 1.5 करोड़ बच्चा है, 33 करोड़ हैं विद्यार्थी। हर साल 10 लाख नौकरी सरकारी नहीं लगती 1.5 करोड़ में थे, यानी कि 140 करोड़ ने कुछ और करना है। हर साल हरियाणा में लाखों बच्चे +2 करते हैं, पर पूरे साल, एक साल में हरियाणा 5-6 हजार नौकरी दे पाता है। पहले सरकार थी चौटाला साहब की, फिर भूपेंद्र हुड्डा की सरकार, हर साल 5 या 6 हजार नौकरी लगती थी। फिर खट्टर साहब की सरकार 5 या 6 हजार नौकरी। अब नायब साहब की सरकार, अब ये 5 साल पूरे होंगे तब पता चलेगा। तो मात्र 4%, 5% बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। 94, 95, 96% बच्चे कुछ और करना पड़ेगा, प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी, खेती करनी पड़ेगी, या कोई अपना और जीवन व्यापन का व्यवसाय या साधन करना पड़ेगा। अब पहले बात करते हैं भाई, ये जो जॉब पे चले जाते हैं बच्चे, हर साल 6-7 बच्चे पूरे हरियाणा में हर साल 6, 7, 8, 4, 6, 7, 8 डीसी बनते हैं। पहले देखना पड़ेगा कि एक भाई उनकी परवरिश कैसे हुई थी, स्कूलिंग कैसे हुई थी, पैदा कहाँ हुए, केस स्टडी करनी पड़ेगी, उस पर अनुसंधान, रिसर्च जाके उस पर ऐसे खोज करनी पड़ेगी कि भाई इनके साथ और हमारे बच्चे के साथ क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या हमने छोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद एक मैं और बहुत बड़ी बात बताता हूं, शायद एक आधा ऐसा होगा जिसने आज ही सुन रहा होगा। एक इस स्टाफ का जो हमारा प्रशिक्षण था यहाँ पे अध्यापक का प्रशिक्षण में, मैंने अध्यापकों को भी बात बताई थी, अध्यापक वर्ग को, एक भाई आज के दिन गवर्नमेंट जॉब है, बिजनेस है, खेती है, प्राइवेट जॉब भी है, प्राइवेट नौकरियां भी हैं। तो मैंने बताया था कि एक आदमी की 3-3 हजार करोड़ तनख्वाह का पैकेज है। मतलब जैसे एक सुंदर नाम का व्यक्ति है तो उसकी 10 करोड़ हर रोज की तनख्वाह है, जिस दिन सूरज निकलता है, होली, दिवाली, तीज त्योहार को भी मिलती है। एक अजीत नाम का है जिसकी 1.5-2 करोड़ रुपए पर डे की तनख्वाह है। एक सत्य नाम का है, एक निर्केश अरोड़ा है। मैंने लड़कियों को दिखा भी दिया था गूगल पे, जो मैं नाम बता रहा ना, गूगल पे पूछ के देख लो, गूगल बता देगा, उनके अपॉइंटमेंट लेटर भी होते हैं। मैंने लड़कियों को बताया था भाई ट्रेनिंग में, अकियामी नाम की एक लड़की है जिसकी हर रोज की 3 करोड़ तनख्वाह है। फिर उनकी केस स्टडी हुई, मतलब जाके खोजा कि भाई एक लड़की मेरे से छोटी, वो हर रोज के 3 करोड़ ले, तो एक महीने में कितने हो गए बताओ, हैं? कितने हो गए? 90 करोड़। ठीक है भाई, मेरी तनख्वाह 90,000 और उसकी 90 करोड़। करोड़ का मतलब 90 करोड़ के लाख बताना कितने हो गए? हाँ भाई, 1 करोड़ में 100 लाख हो गए, 4 करोड़ के 400 लाख हो गए।
और उसकी 90 करोड़ रुपए तनख्वाह। तो वो पाया गया कि जेनेटिकली ज्यादा फर्क नहीं है, जेनेटिकल में पैदाइशी फर्क बहुत कम है, 1% भी नहीं है। आईक्यू लगभग, इंटेलिजेंसी लगभग सेम है। उसमें पाया गया कि जैसे सुंदर अध्यापक के घर में पैदा हुआ, दुनिया में सबसे ज्यादा तनख्वाह 3870 करोड़ उसी की है। मैं दोबारा शब्द बोलूं तो आपके कानों तक पहुंच के शायद महसूस भी नहीं कर पाओगे, 3870 करोड़ तनख्वाह। तो उसमें फिर अनुसंधान में पाया गया कि उस परिवार में पैदा हुआ परिवार ने कितनी केयर, संभाल, देख रेख, परवरिश कैसे की। तो पाया गया कि शुरू से ही घर में कलह नहीं हुई, कभी भी ईर्ष्या द्वेष जलन नहीं हुआ, लड़ाइयाँ नहीं हुई। क्योंकि एक छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, देखो बिल्कुल मासूम सा बच्चा जा रहा है फरिश्ते सा, इसकी मेमोरी बन जाती है। वो मेमोरी नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, नकारात्मक का मतलब बुरी बातों से भरी नहीं गई कभी भी, मजाक में भी। उसकी जो यादें और स्मृतियां और जो उसकी मेमोरी है, उसमें ज्ञान धीरे 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 इकट्ठा किया गया। वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया गया, उसके बाद वो दून स्कूल गया 12वीं की, फिर उसको IIT में एडमिशन हो गया, फिर लंदन बिजनेस स्कूल एडमिशन हो गया, फिर उसकी नौकरी लग गई। तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा बड़े CEO मैनेजर हैं 10, फिर 100, फिर 1000, अगर उनकी हम स्टडी करने जाएं तो गांव में ही पैदा हुए ज्यादातर। अगर SPDC, जज, डॉक्टर, इंजीनियर जितने भी हैं गांव में पैदा हुए जो जिंदा हैं, लेकिन वो क्या हुए, जब सफल हो गए तो गांव वाला घर छोड़ के क्वालिटी लाइफ के लिए AC बढ़िया है, पढ़ाई बढ़िया है, सुविधाएं बढ़िया हैं, और गांव की ओछी राजनीति जो होती है, बउआ मारे, वो लड़े, वो झगड़े और उसमें देख कर जड़े, उसके मारे वो शहर चले गए। आप देखोगे ना गांव में भी घर उनका है, खाली पड़ा है या जैसा ही पड़ा है, वो शहर चले गए। अब उस पर फुल स्टॉप साधा लग गया, अब नहीं जाते लोग शहर में, क्योंकि पहले जाते थे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, अब तो सोलर और शिक्षा, इतनी बढ़िया शिक्षा आपके बारना आ गई, स्वास्थ्य भी मतलब हॉस्पिटल में भी गाड़ी में जाना ही पड़ता है, तो गांव में कोठियां बढ़िया बनने लगी। पर मैं केस स्टडी का मतलब है अनुसंधान का मतलब है खोज करके देखा कि क्या कैसे होता है। तो पाया गया कि उस परिवार में उस बच्चे को इतना जबरदस्त संभाला, इतना जबरदस्त संभाला, किसी भी हिंद केसरी पहलवान की केस स्टडी उसके घर करने चले जाओ तो पता है पाएगा, या दादा था या चाचा था या पिता था, साथ लगा रहता था कि भाई ये इसकी डाइट, ये इसकी व्यायाम, और इसको बिगड़ने नहीं देना। चाहे वो क्रिकेटर है, मतलब चाहे खिलाड़ी भी है हिंद केसरी, चाहे IIT का इंजीनियर है, चाहे वो डॉक्टर का है, चाहे और कुछ भी बना पाएगा, तो घर का माहौल 50% रोल रखता है, आधा रोल घर का पाएगा संभाल में। उसको आप इस तरह से ले सकते हो, ये अब सरसों और गेहूं खड़ी है बाहर, अगर इसको नहीं संभाले तो कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। ना पानी दें, ना स्प्रे करें, ना खार मारें, ना कोर दें, तो कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। यानी कि बो के छोड़ दें तो कितनी कम हो जाएगी। कौन बता सकता है जी, बो के और नहीं संभाले तो कितने दिन कम हो जाएगी, या कम संभाले तो कितनी कम हो जाएगी। भाई 4 पानी देने थे, 3 पानी देने थे, 1 ही दे दें तो बाकी टाड़ा कर दें, या 2 बार खार मारना था तो 1 बार मार दें, 1 बार ना मारें, या खरपतवार निकालने थे ना निकालें, तो कितना फर्क पड़ सकता है, कौन बता सकता है। अच्छा, नहीं संभाले आधी कम हो जाएगी, ठीक है। यानी कि बच्चे के लिए हम एक लॉजिक ले रहे हैं। अगर कोई व्यवसाय करता है, दुकानदारी करता है, मिल, कारखाना, फैक्ट्री चलाता है, शॉप या बिजनेस चलाता है, अगर वो बिल्कुल नहीं संभाले जाए, खोल लिए, व्यापार में पैसे लगा दिए, चल जाएगा? मेरे ख्याल तो चलेगा नहीं। शरण साहब स्कूल नहीं संभाला, चल पड़ेगा?
अच्छा नहीं चलेगा, ठीक है भाई। ना खेती हो बगैर संभाल के और ना कोई व्यवसाय चले। अगर ये लड़की नौकरी करने है और ये नौकरी करने है, आए कोई काम नहीं करें या कोई केयर नहीं करें तो नौकरी चली रहेगी। नौकरी भी नहीं मतलब संभाली जाए तो नौकरी भी नहीं होगी। अच्छा मैं और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ तर्क के साथ। अगर भैंस ने 3-4 दिन बिल्कुल न्यार नहीं गेरे, छानी नहीं गेरे, चारा नहीं डाला है, भैंस ने नहीं संभाला 3-4 दिन, तो बताओ भैंस दूध दे देगी? अब मैं काम की बात पे आता हूं। बच्चा हमने पैदा किया, अब संभालने की बात मैं कह रहा हूं, संभालने की बात कह रहा हूं भाई। स्कूल में भेजा, नवा दवा के संभाला, खाना खिलाया या संभाला, हारी बीमारी होगी उसका उपचार करवाया या संभाला, टाइम से फीस दे दी या भी संभाला। लेकिन 6 घंटे मेरे पास रहा, मेरे पास का मतलब स्कूल में 6 घंटे मैंने 3 घंटे का रीड राइट लर्न होमवर्क देना, यो लिख के लेना, यो याद करके लेना, यो दोहरा के लेना, ये सवाल निकाल के लेने, उसकी जिम्मेवारी भी बनती है अभिभावक की। वह जिम्मेवारी पूरी कर रहा है तो बच्चा पूरा 100 में 100 सीख रहा है। अगर उसकी आधी कर रहा है तो आधा सीख रहा है। बस सीधा सा सवाल निकाल दिया मैंने, चाहे वो खेती हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पशु हो, वो है। अब कह देते हो, मतलब सभी कह देते हैं जी मैं तो पढ़ नहीं रहा और इंग्लिश मेरे को आती नहीं। बच्चा आपका है और मैं उससे पूछता हूं इसके बच्चे के जो किले बांटा होंगे उसकी रजिस्ट्री मेरे नाम होगी? मेरा है तो, या बुढ़ापा मेरे को ऐसे आ जाएगा, रख लेगा, सेवा कर देगा हरी बीमारी में? तो कह ना ना ऐसे कैसे कर लेगा जब तो मेरा है। तो मात्र शब्दों से बढ़िया बोलने से भी थोड़ा सा तो संस्कार ठीक आते हैं, लेकिन क्रिटिकल का मतलब बहुत गहराई से हर रोज उसकी उम्र बढ़ने लग रही है, हर रोज उसकी वेट साइज बढ़ने लग रहा है, हर रोज उसकी वृद्धि ग्रोथ आने लग रही है, उसमें ज्ञान कितना दिया जा रहा है हर रोज। ये बच्चा ना ये जो आगे चल रहा है नर्सरी में इस साल आएगा, 3 साल का है, ये 2041 में +2 करेगा, 15 साल। और ये नहीं आएगा भारत के सभी बच्चे ऐसे ही हैं। अगर 2041 में इसने +2 की तो नर्सरी से +2 तक शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, यानी कि क्या 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 ज्ञान में लिया, क्या क्या कला कौशल संस्कार में लिया, वो जितना यहाँ बैंक में जमा हुआ, बैंक का मतलब है मस्तिष्क में बुद्धि जितनी बनी, उसके हिसाब से इसका अगला एडमिशन होगा कॉलेज यूनिवर्सिटी में। और फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में कितना ज्ञान अर्जित किया, प्रज्ञा, विद्वत्ता, इंटेलिजेंसी ली, फिर उसके हिसाब से पद प्रतिष्ठा, पावर, पैसा, सुविधाएं, नेक इंसानियत, आदतें जब ठीक होंगी। एक दिन का काम नहीं। और एक दिन भी जैसे मैंने महेश को बताया ना, 2 दिन नहीं संभालोगे गड़बड़ हो जाएगी, खेती ने 2 महीने नहीं संभालोगे गड़बड़ हो जाएगी, नौकरी ने 1 महीने नहीं संभाला गड़बड़ हो जाएगी, असली वाली नौकरी चोर की तो चलती रहेगी जुगाड़ से। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूं साइकिल खरीद के साइकिल ने नहीं संभाला ना 6 महीने, चलान का नहीं रहेगा, निर्जीव है रो तो बच्चे की एक है ना, मैं तर्क दे रहा हूं, बहुत ही संवेदनशील, बहुत गहरी, भाई ये बुरी आदतें कहां सीखता है, क्या हो रहा है। कई बार तो हम मजाक में भी गाड़ी सिखा दे, या मजाक में भी वैसा कर दे, मजाक में भी वैसा कर दे, ये है वो है, तो वो मेमोरी बनती है। अब मैं थोड़ी सी और आगे चलता हूं, ये कन्या खड़ी हो जा, हाँ टी-शर्ट वाली कन्या, ये हाँ बिठा रहे आपके ऊपर, बीच वाली खड़ी हो जा। मान के चलते हैं नर्सरी में पढ़ती है तू, बीए में, अच्छा 9th में पढ़ती है। देखो मैं एक बात करता हूं, आप इसको बहुत होल्ड करो, 1 मिनट, कोई होल्ड कर, आएगा इसका नंबर आएगा। अच्छा चल इससे बात ही कर लेते हैं। मैं 2-3 बात पूछता हूं। मान ले तेरी और तेरे भाई की या तेरी और तेरी बहन की लड़ाई होगी घर में, भाई बहन तो लड़ते हैं, है ना? बोल यस, हाँ यस। अब आप
उनके लिए लड़ लड़ के और पढ़ने बैठ गए, तो मन में क्या चलेगा, अब उसने मेरे को ऐसा कह दिया, उसने मेरे को ऐसा कह दिया, मैं पापा को शिकायत लगाऊंगी, क्योंकि लड़की तो पापा को शिकायत लगानी है, लड़के तो मैंने तो किसी आगे क्या शिकायत लगानी। ठीक है, अब आपका ध्यान और बुद्धि जो प्रक्रिया चल रही है तो कहीं और कहीं चल रही है, तो इसके याद कम होएगा। यह संभाल चाहिए थी, बहुत छोटी सी है। ठीक है, अगली संभाल बताता हूं। ये 9th में कितने साल की है? 14। ये 14 साल की है। अगर 14 साल का लड़का है और 9वीं क्लास में है, इसकी संभाल इतनी है, ये पड़ोसी के जाएगी तो पता होगा कितने घंटे गई है, खेत में गई तो पता होगा, वाड़े में गई होगी तो पता होगा, क्योंकि स्वास्थ्य में लड़की है। ठीक है, अगर कहाँ गई मामा बुआ बस पूरी केयर है संभाल। और लड़का से जोड़ पे बैठा रहो 1 घंटे थे ही, खेत में चला जा 2 घंटे थे ही, आगे पूछे कित गा देने कितने नहीं, तो वो कहीं की उसकी बुरी आदतें चल गई। तो इसलिए 30% लड़के बढ़िया पास होने के हैं और 70% लड़कियां बढ़िया पास होने की हैं। ये संभाल का ही फर्क है, बच्चे की बुद्धि तो तेज है, वो और खराब बात सुनने लग जाता है कुछ। और वो 2 घंटे भी करनी आओ तो कोई क्रिटिकल का मतलब है कोई इतनी संवेदनशील नहीं है उसकी संभाल। इतना ही फर्क है लड़का और लड़की में। जैसे लड़कियों की ज्यादा मेरिट आती हैं तो उसका कारण है कि उसकी संभाल, केयर, परवाह ठीक कर रखी थी। जैसे जाएगी ना ताऊ के चली जाए, ताऊ के धागे चली जाए तो मिनट टू मिनट पूरे परिवार में खबर होगी क्या है, कहां पे है, संगति की। और उसकी संगति की नहीं पता मिनट टू मिनट, तो 9वीं में आके 10वीं में आके 11वीं में आके कमजोर हो जाता है। इतना संभाल का ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। लड़का लड़की के IQ में बिल्कुल फर्क नहीं है। उसके मेमोरी में, उसकी स्मृतियों में और गंदी दूषित आइटम भर जाते हैं और वो कनेक्ट नहीं कर पाता फिर पढ़ाई से। अच्छा ठीक है, खड़ी हो पास है नहीं। अगर मम्मी के सामने उल्टा बोला जाए तेरे से और फिर किताब खोले तो किताब में तो वो मम्मी की तस्वीर ही आएगी कि वो मेरे से गलती हुई, या मेरी मम्मी मेरा फॉल्ट नहीं था, मेरे को ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो वो इसको मैं कह रहा हूं घर का माहौल। अच्छा, अब इंस्टा पे रील देखो, ठीक है, शॉर्ट देखे और फिर किताब खोल के बैठे तो शॉर्ट ध्यान में मन में आएगी वो अच्छा उसमें एक लॉजिक था, उसमें चित्र था, कि पढ़ाई कनेक्ट होएगी या पढ़ाई से कनेक्ट होएगी, कौन सी चीज होएगी? शॉर्ट मन में आएगी। फिर क्यों देखा करो? किस किस को समझ में आ गया? माहौल, अंतःकरण का, मन शक्ति का और घर का, वो साइड इफेक्ट देता है, साइड इफेक्ट देता है। अच्छा, मैं आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछो, पूछो क्या पूछना चाहते हो? अच्छा चल मैं बता देता हूं अब तक समरी। मैंने ये बात की है, जिनके भी बच्चे सफल होते हैं उन अभिभावक को सलाम किया जाता है। सफलता का शाब्दिक अर्थ समाज में है पद, प्रतिष्ठा, पावर, पैसा और नेक इंसान और स्वस्थ जीवन। इसको ऐसे बताता हूं दूसरे शब्दों में, वो SP लग जा, DC लग जा, जज लग जा, डॉक्टर लग जा, इंजीनियर लग जा, फौजी अफसर लग जा, साइंटिस्ट, प्रोफेसर लग जा, ठीक है, और माँ बाप का सेवा करते, नेक इंसान हो तो उसको सफल कहते हैं। और जीवन उसका स्वस्थ भी रहे, यानी कि बुरी आदतें ना पड़े, उसको सफल कहता है समाज। ठीक है ना? तो वो जब हुए उनकी हमने बात चल रही थी, मैं केस स्टडी करने गए तो उस परिवार में और उस स्कूल ने दोनों ने मिलकर, हमने कहा जैसे एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दृष्टांत में ये था, एक भाई स्कूल गाली बिल्कुल नहीं सिखाता और परिवार भी गालियां नहीं सिखाता। एक बाहर माहौल से कहीं से वो गाली देना, दूषित, गंदी, बुरी आदतें, बातें सीख जाता है, तो परिवार को उसको केयर करनी पड़ेगी, स्कूल को भी इसको संभालना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमने कहा भाई मेमोरी में ज्ञान ऐसे जमा होता है, स्मृतियों में ज्ञान, बुद्धि इकट्ठी होती चली जाती है, और वो बुद्धि जितनी भी ज्यादा ज्ञान की होगी इतनी ही सशक्त, पावरफुल होगी। जिसको योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य, शक्ति बोलते हैं, बल बोलते हैं,
उस बल से ये संस्था चलती है, उस बल से जीवन चलता है, उस बल से नेता होते हैं, बुद्धि के बल से, मस्तिष्क के बल से, और उस बुद्धि के बल से दुनिया चलती है। जब भी बुद्धि में ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, घर पे होमवर्क करना पड़ता है, तो अगर वो 2 घंटे पढ़ेगा, 3 घंटे पढ़ेगा तो उसको स्मृतियाँ आएंगी। अगर वो 1 घंटा सोशल मीडिया पर दे दिया, 1 घंटा और बुरी आदतों में दे दिया, बाहर चला गया। फिर मैंने उदाहरण दिया कि लड़कियाँ 90% पढ़ती हैं, ठीक, और 70% कामयाब है, मेरिट की, गोल्ड मेडल की, फलां दकड़ा पढ़ाई में, और लड़के 30% हैं। दोनों का दिमाग, दोनों का IQ, दोनों की परवरिश सेम है। उस बच्चे की जब वो थोड़ा सा जवान होने लग जाता है, संभाल कम हो जाती है। वो ट्रैक्टर चला ले, साइकिल चला ले, बाइक ले जा, बाहर दोस्ता माँ, मतलब परिवार को क्रिटिकली ट्रैक करके, ट्रैक का मतलब खोजते नहीं है तू किसके नाम पूरी आदतों में फंस गया, मतलब वो बाहर वाली संभाल का मैं इस तरह से घर वाली भी ना पढ़े तो कोई बात नहीं, तो एक दिन नहीं पढ़ा तो कड़ी टूट गई, अगले दिन फिर उसका दिमाग में, मन में तो कुछ और चलेगा ना। इसको मैं संभाल कह रहा था, एक बात मेरी यहां तक पूरी हुई है, ठीक है। अब आप सोशल मीडिया देखना छोड़ करोगे? हाँ सर। भाई से लड़ाई बंद करेगी ना? वो तो मेरा शौक है। और मम्मी से उल्टा नहीं बोलेगी कभी भी, आवेश में आके भी, ठीक है। वो मेमोरी बर्न हो जाती है इन चीजों से। और ये जो मेमोरी जो मैं कह रहा हूं ना, ये ही पावर है जो हमें एहसास में नहीं कि हमारे से क्या क्या गड़बड़ हो जाती है, क्या क्या गड़बड़ हो जाती है। और फिर जब बड़ा हो जाता है बच्चा, बड़ा हो जाता है बच्चा, जब बड़ा हो जाता है तो जैसे मैं प्रिंसिपल हूं तो मेरे पास आएंगे कि जी ये बाइक लेके आ रहा है घर से, देखो बहुत गहराई से समझ करना, अच्छा भाई बाइक लिया, कहते जी मेरी नहीं मानता, और मेरे ना आंसू तो आते नहीं पर मन रोता है। एक भाई तेरा यू 17 साल का, 16 साल का हो गया, तन्ने इसकी सेवा करी, पाला पोषा, फीस, किताब, ड्रेस, हारी बीमारी में छाती का लाग रखा, भाई तू देख ले, आत्म सुझाव रखा है, कहीं चूक तो नहीं रहेगी तेरी, क्यों नहीं मानता? वह चूक जो है, मानता क्यों नहीं, वह घर से बहुत कम आती है, समाज से बाहर संगति से ज्यादा आ जाती है, सोशल मीडिया, टीवी, इधर उधर। उसका समाधान बताता हूं। मेरे पास बहुत सारे, पिछले 15 साल से मेरा ये जॉब, व्यवसाय है, नौकरी है। एक जुलाना MRCR में एक पवन नाम के लड़के ने मेरे से इलाज पूछा था, उसकी वाइफ आ गई मेरे पास, तो जैसे अब आपको ऐसे एक बहन आ जाए छोटी, अक्सर मेरे 2 बच्चे हैं, हाँ, फिर कहते जी मेरे बच्चे इसकी ताई के नमस्ते नहीं करते, ताऊ के नमस्ते नहीं करते, मेरे घर आ जाए ना जब, ताई के नमस्ते नहीं करते, संस्कार आदतें नहीं बन रही। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इसके मामा की तो कर देते हैं नमस्ते, जो इसका मामा आता है ओ बोला भाग के करते हैं। मैं कहा किसके साथ आई हुई है? कहते जी वो है, मैं बुला उसको। मैं कहा भाई न्यारे हुए कितने दिन हो गए? कहते जी 1.5 साल हो गया। मैया है ना, अपनी जेठानी ने गाल दे चूल्हे दौरे बैठ के खाना बनाते समय, और बच्चा सुन जाए तेरे ताऊ ये है, ताई ये है, बुराई करती है, बोला जी तो सब है करें जब न्यारे में बात है। और वहां फिर ताई आ जाए इस दौरे मिलन, फॉर्मेलिटी दे, तो यह क्या नमस्ते कर, थोड़ी देर पहले उस आइटम ने नहीं बताओ ठीक है या घटिया है, फिर कोई इससे के नमस्ते कर। मासूम बच्चा तो नहीं करेगा, करेगा नहीं वो तो पहले वाले माँ ने जो बात बोल रखी है, पैसिव इनडायरेक्ट, वहां पर खड़ा रहेगा। जब वो थोड़ा सा चतुर ठग हो जाएगा जब तो कर देगा, फरिश्ते जैसा तो करेगा नहीं। ये बात किस किस का समझ आई? इनडायरेक्ट उन्हें बुराई करेगी, अच्छा ठीक है। तो ऐसे मतलब अनजाने में भी हम करते हैं। मैं बोला आगे तो बोल, आगे बता क्या काम आए थे? बोला जी वो बिल्कुल नहीं पढ़ता। तो उसकी बात बोली, उसकी वाइफ का तो नाम याद नहीं। बोला जी मैं पीट के बिठाऊं जब भी नहीं पढ़ता। वहां कैसे बिठाती है? बोला हमने है ना अलग कमरा इसमें बिठाती है। वहां फिर तू टीवी चलाती होगी बराबर में। बोला और मैं क्या करूं, मैं तो पढ़ नहीं जानती। अच्छा मैं एक बात बताओ, बराबर वाले कमरे में टीवी चल रहा होगा, बच्चा पढ़ लेगा? बराबर वाला कमरे में फेसबुक और इंस्टा मैडम चला रही हो, बच्चा पढ़ लेगा?
वो तो एनवायरमेंट इंटरनेट का आ गया ना, माहौल तो घर के अंदर घुस गया, उस माहौल में बराबर में बिठा रखा है वैसे। ये मैं माहौल की बात कर रहा था घर की। अब कैसे पढ़ेगा मैं बता देता हूं। पुराने से पुराना पूछ लो मेरे से, हम 4 बहन भाई। इन दिनों में या सर्दी में दिसंबर में धुंध भी अच्छी होती थी, एक्स्ट्रा पढ़ने जाते थे। छोटा डीओ रिटायर है, बड़ा डीओ रिटायर है, छोटा डॉक्टर है। बहन हरियाणा में फर्स्ट आती थी, मेरा भी दाल रोटी ठीक है। मैं एग्जाम्पल बताऊँ कैसे पढ़ाती थी। हम शाम ने कई बार बाजरे की खिचड़ी खा लेते, जल्दी नींद आ जाती सर्दियों में, या गूंद के लाडू डाल रखे होते, गाजर पाक खाई, दूध पी लिया, कैलोरी ज्यादा लेगी तो नींद ज्यादा आएगी। तो हमारी माँ कहती थी सो जा बेटा। अनपढ़ बिल्कुल, स्कूल के आगे पीछे के नहीं गई, अभी भी है आशीर्वाद, सब 94 साल की है, ठीक है। तो सुबह 3 बजे ही उठा देती है, फिर 1 कप दूध पिला देती है। हम सोचते 1 कप क्यों पिला तो पिला दे, नींद आएगी। नहीं 1 कप पीना है। फिर वो कप पिया, रजाई में बैठे, थोड़ी देर पढ़ी, फिर नींद आ गई। माता फिर 1 कप दूध लाती गर्म सा, खड़ा हो जा बाथरूम कर क्या, फिर पी। तो हर रोज संघर्ष चला ये 7-8 साल। मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ हूं, मैं पेपर हुए तो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में मैं फर्स्ट आ गया। कत्ती अनपढ़ का बेटा, और आज 100 करोड़ का स्कूल बना लिया, और उसकी भी सेवा करता हूं। आज तक बीड़ी दारू चाक के नहीं देखी, बड़े प्यार से रखना। अरे भाई ये खेते का, मैसा का, गांव का, मतलब किसान का ये काम तो करे। लेकिन वो जो हर रोज याद करवाया गया ना स्मृतियों में, उससे बुद्धि का विकास हो गया, आदत बना के रखी। और ऐसे था, संडे का दिन होता था, बेटा तू तो अध्यापकों ने क्या दे रखा काम, अब ये दे रखा है, उसमें सारे न कर दे, तेरे मलाई कर देंगे, चूरमा धर देंगे। उन दिनों तो वही आइटम बढ़िया होते थे, ये थोड़ा था चॉकलेट दिला देंगे। अब आते हैं उसी पे, पवन की वाइफ पे, कहते मेरा बेटा पढ़ता नहीं। मैं कहा अगर तू पढ़ने लग जाए इसके बराबर में, कहते मैं पढ़ नहीं रही, मैं किताब लेके बैठ जा, माहौल होना चाहिए। फिर वो थोड़े से खुल से गए, मैंने मजाक भी कर दिए, एकमा तुमने नहीं पता पैसिव इनडायरेक्ट ये क्या क्या सीख जाता है, मत कहा अगर सासू के बारे में, जब यू हो प्रोफेशनल रहा करो, और तुम आपस में लड़ाई भी मत करो, आपस में भी तर्क वितर्क नहीं। पहले हम फिर कब करा, माँ बच्चा स्कूल में आ रहा हो, जब अपना समझौता करो, या लाग है बोल्ट उस बेडरूम में एक दूसरे के लिए लड़ के फिर बाहर ऐसे आओ जब ये तो बहन भाई हैं बढ़िया, ये नहीं लड़ते। मतलब 1-2 मजाक करे मैंने तो खुश हो गए, कहते जी अंकल चिप्स बहुत खाता है तो बात 12 साल 10 साल की, अंकल चिप्स खाता है तो मैं भी देख बात सुन ले। साइकोलॉजी समझो बच्चे की, मनोविज्ञान, जो माँ खाएगी बच्चा उस पर ललायित होएगा, और जिसको माँ नहीं खाएगी बच्चा उस पर ललायित नहीं होएगा। मेरे लिखवा लो गारंटी से, आज घर जाओ चाउमीन मंगा लो, हॉट पिज्जा बर्गर मंगा लो, आज अंकल चिप्स मंगा लो, ठीक है, और थोड़ा सा खा के कह दो बेटा ये जहर है, फेंक दो आप। 21 दिन ऐसा कर दो, बच्चा खाएगा नहीं। जिसने जननी, जिसके कलेजे का डॉक्टर इतना इमोशनल आदमी नहीं होगा या घटिया चीज है, तो उसके दिमाग में जाओगी या घटिया चीज है। पर बच्चे के लिए अंकल चिप्स आ गया और माल लेते कि थोड़ा सा मेरे को भी दे दे, थोड़ा सा मेरे को भी दे दे, अरे वो तो बहुत साइकोलॉजी में तो जाकर और कुछ हो गया। ये तो बहुत काम का आइटम है, जब माँ भी ललाए थे इसमें तो। हाँ, अब बच्चा रूस जाए तो फोन दे देंगे, ये ले बेटा फोन। अब भाई उसकी साइकोलॉजी में कहा तो रूसिया ने मनाने का है, ये तो कला है इसमें तो। पैसिव, आपको बहुत बुद्धिमता से, बहुत ही संवेदनशील होकर देखना पड़ेगा इसके साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं, प्रभाव क्या हो रहे हैं। और फिर मैं पूछेगा बेबे तू ऐसे क्यों कर रहा है, को तुझे मेरा क्यों होया, तेरे को तो बच्चा रोल मॉडल है, तू तो उदाहरण स्वरूप नमूना उसके सामने, तेरा क्यों नहीं हुआ। बच्चा शब्दों से कम आपके कर्म, एक्शन जो है ना, उससे ज्यादा सीखता है। जो आप कर रहे हो रोल मॉडल, उदाहरण स्वरूप नमूना, एग्जाम्पलरी, उनको ज्यादा जल्दी सीखता है। देखो ऐसे सीखता है बच्चा,
यहाँ बच्चा फर्स्ट क्लास में है, मान ले सेकंड क्लास में है, घर जाके ऐसे कहेगा मैं मैडम बनूंगा, बुआई भी, लड़का भी, ला मैं कॉपी चेक करूंगा, ऐसे लगाएगा निशानी। कौन कौन सहमत है इस बात से? हाँ, ऐसे ही करता है। तो वो जो मैडम के एक्शन है ना, कर्म शब्द के अलावा, वो स्थायी रहते हैं। ज्यादातर स्मृतियों में बुद्धि का, उससे आदतों का, कला कौशल वो ज्यादा विकसित होते हैं। ऐसे ही परिवार के सेम है, परिवार के सेम का मतलब सेम है। मेरे मतलब 2 पोती हैं, 2 पोते हैं, एक का 2 बेटी हैं, एक का 2 बेटे हैं। और मैं अपने शब्दों को मान सम्मान दे के बताऊं, आज तक हमने, वो 6th में होगी बेटी, नर्सरी से 6th में है वो जाने वाले, आज तक कभी भी शहर में रहते हैं पिज्जा घर में नहीं आने दिया मैंने। हमने उनकी साइकोलॉजी क्या डेवलप कर रखी है कि ये चीज खाने की नहीं है, ये तो बाहर पार्टी हो जब खा लियो, रोक भी नहीं रखे वहां पे, बर्थडे पे किसी के जावा या ब्याह शादी में जावा, कि ये वहां खाने के, घर में खाने के नहीं है। आज तक समोसा, डोसा, आज तक अंकल चिप्स घर में नहीं आने दिए, खरीद के नहीं लाएगा। बच्चों को भी बोल रखा है, बहुओं को भी बोल रखा है, भैया चीज घर में नहीं आनी, ना दिखेगी तो चीज खाएगा नहीं बच्चा। बिस्किट भी जो आते हैं मेहमान के लिए, वो अपने घी के आटा ले जाएगा, वो बनवा के बस वो दिया करें। तो बहुत 90% आराम है इस चीज का, 90% आराम है, फास्ट फूड खाते नहीं, और ईश्वर की कृपा है अब बीमार नहीं होते। ठीक है, अब मैं देखो, आप इसको बहुत वैज्ञानिक दृष्टि से सोचना। मैं अपने लॉजिक के अनुसार भोजन बताता हूं, 4 भोजन बताऊंगा। एक है मां प्रकृति के द्वारा पकाया गया भोजन। अब मां प्रकृति के द्वारा सेब, केला, संतरा, आम, टमाटर, गाजर, मूली, शलगम, ये सारे मां प्रकृति के द्वारा पकाए गए हैं, या पेड़ पे या गर्भ में, या बेल पे या गर्भ में। ये कोई भी खाना खा ले, ध्यान से सुनेंगे, 100 करोड़ रुपए की बात बता रहा हूं। चना काचा खा ले, गेहूं काचा खा ले, गोभी काची खा ले, आलू भी स्टार्च काचा खा ले, कोई बुराई नहीं करेगा, कोई बीमार नहीं देगा। और टेस्ट की बात अलग है। इसको बोलते हैं मां प्रकृति के द्वारा बनाया गया खाना। और वो उसकी समय अवधि आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अब भाई जो सब्जी और फल है वो 1 दिन में 2 दिन में बासी हो जाते हैं, जो अनाज हैं वो साल तक भी बासी नहीं होते, मतलब दालें और अनाज। लेकिन अगर वो सुविधा के लिए चने को भे दिया, गेहूं को भे दिया, या मटर को भिगो दिया, और वो सुविधा के लिए उसमें पकने में आसान रहेगा या खाने में डाइजेस्ट करना रहेगा, कच्चा खा सकते हैं। पशु भी खा सकता है, प्राणी कुत्ते भी खा सकते हैं, हम भी खा सकते हैं, वो हमारा हजम होएगा। वो है मां प्रकृति के द्वारा तैयार किया गया खाना। वो कभी भी हारी बीमारी नहीं देगा। दूसरा है मां के द्वारा, या मां के द्वारा या कह हमें किचन में बनाया गया, अपनी रसोई में बनाया गया। वो 12 घंटे या 24 घंटे में खा लेना चाहिए, चाहे हलवा हो। वो भी बीमार नहीं होने देगा, क्योंकि उसने बुद्धि से उसमें मिर्च, मसाले, तेल, जो भी चीज स्वाद के लिए या उसने पकवान के लिए बनवाए हैं, वो बहुत बहुत बढ़िया डालते हैं अपने परिवार के अनुसार। वो भी नहीं देगा बच्चे को, बुरा स्वास्थ्य है। तीसरा है हलवाई और बेकरी के द्वारा बनाया गया। अब इसको समझना है, मान ले केक है, बेकरी पर बनाया है, तो उसमें एसिड डालेगा, वो अंडे डालेगा, ना तो बनेगा नहीं। अगर मां ने केक घर बना लिया तो वो शुद्ध है। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी, लाडू, अगर वो बेकरी वाले ने बनाए हैं तो उसमें मिक्स करेगा। और मां ने बना लिया तो चाहे डोसा बना लिया हो मां ने घर पे, चाहे मां ने पकौड़े बना लिए हो घर पे, चाहे मां ने खुद समोसे बनाए हो, वो है मां के द्वारा बनाया गया, वो खाना नहीं सेहत देगा। पर समोसे बाहर के खरीद लाना, उसमें एसिड आएगा ही आएगा। यानी कि जो ये बेकरी और हलवाई का है ना, वो कभी कभी फंक्शन में खा लेना चाहिए, हॉट डॉग, पिज्जा, बर्गर। और चौथा खाना है फैक्ट्री का, प्रोसेस्ड फूड।
फैक्ट्री का खाना, यानी कि आलू चिप्स है, उदाहरण है, बिस्किट हैं, जला के आटे को बनाए जाते हैं। अंकल चिप्स है, वो फैक्ट्री का प्रोसेस फूड है, यानी कि आलू में इतना एसिड डाल दिया जाता है वो 1 साल भी खराब नहीं होता। जो 1 साल अंकल चिप्स का आलू 1 साल सॉल्टेड करके खराब नहीं हुआ है, तो वो पेट में कितने साल में हजम होता होगा? उसकी जो पाचन शक्ति है वो जला दी जाती है, उसके जो जीनोम्स हैं जो हजम करने वाले वो तो जला दिए जाते हैं, स्वाद छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखना, फैक्ट्री का जो बनावट खाना है ना, फैक्ट्री का, बच्चे की परवरिश फैक्ट्री के खाने से कभी नहीं करनी। प्रोसेस्ड फूड वो कदे न कदे बीमारी लेके आएगा। जो कैंसर का कारण भी वही है ज्यादातर, पानी और वो प्रोसेस्ड फूड, अर्थराइटिस का, बीपी का, हार्ट का, सारे कारण वो केमिकल जो है ना वो सालों जमा होते हैं। अब दोबारा सुन लो, माँ प्रकृति का खाना किसी टाइम खाओ, हर रोज खाओ। माँ के द्वारा बनाया गया खाना अच्छा होता है। हलवाई का कभी कभी फंक्शन में खाओ, फैक्ट्री का कभी नहीं खाओ। बच्चे को ये माइंड सेट तैयार करना है। लेकिन वो जब होएगा जब हम उदाहरण स्वरूप रोल मॉडल होंगे, नमूना होंगे, मैं भी नहीं खाऊं। कहते शहर गई पिज्जा लेके आई, बेटा पिज्जा तो 1 बाइट है तुम देते। वो फिर वो फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान अलग हो जाती है। बच्चे का तो इमोशन है, मन करता है, बच्चे का मन करता है मैं स्कूटी चलाऊं, कार चलाऊं। मैं कई बार गांव में जाऊं तो वो 12 साल का बच्चा ट्रैक्टर दे रखा है, तो इसका लाइसेंस नहीं बना, उसको एक समझाए रखो बेटा रहने दे, चला रहा है, बाइक चला रहा है, स्कूटी चला रहा है, तो वो साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, वो साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि देखो विधि विधान है, मैं ना तो शादी करवा सकता 18 साल तक, कुछ तो सोच के नियम बनाया होगा बुद्धिजीवी लोगों ने, ना वो वोट डाल सकता है क्योंकि भाई उसकी क्षमता इतनी निर्णय लेने की नहीं होगी, भारत की पॉलिसी कैसे बनेगी, नीति निर्धारण कैसे होगा, ना उसके नाम जमीन हो तो बेच सकता क्योंकि वो तो अभी परिपक्व नहीं है बौद्धिक क्षमता से। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो उससे थोड़ा सा वो जो विधि विधान है उसको भी ध्यान में रखना होता है। तो इस तरह से जो भी बच्चा आपका है उसको स्वीकार करो, उससे वार्ता करो, कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट करके रोल मॉडल बनाओ, रोल मॉडल बनकर उदाहरण स्वरूप बनकर उसके साथ डिसिप्लिन की लाइफ खुद जियो जितने वो आपके साथ है, बॉडी हेड माइंड कंट्रोल से। अगर उसको मॉल में पिक्चर दिखाने ले भी गए हो तो बेकरी वाला खाना खिलाओ, पड़ भी जाए तो खाना, फैक्ट्री वाला फिर भी अवॉइड करो। ब्याह शादी फंक्शन पार्टी में कोई बात नहीं बेटा तू कोल्ड ड्रिंक्स पी ले, पर घर लेकर मत आओ, आने मत दो घर में, तो उसका तो अगले 50-100 साल का जीवन स्वस्थ रहेगा। अच्छा एक बात पूछूं, जो 1-2 घूंट कोल्ड ड्रिंक्स पीते डकारा ले, वो अंदर कितनी क्रिया कर देती होगी? मतलब सारे कोशिकाएं, सेल, नाड़ियों को कितनी क्रिया कर देती होगी, स्वाद तो अलग है। तो घर में आने ही मत दो, बस मैं लेकर नहीं आनी जी हमने फैक्ट्री का खाना, तो ब्याह शादी फंक्शन में जो होगा देख लेंगे, वो तो समाज में इतना तो कोऑपरेट करना पड़ेगा। फोन के लॉक लगा दो प्यार प्यार से, इतना बेटा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और हर समय में एक चीज रही है, हम केस स्टडी पढ़ रहे थे, जो आजादी थे पहले थे तो अध्यापक कहते थे स्कूल नहीं छोड़ना, लोग स्कूल छोड़ जाते थे। हमारी उम्र को कहते थे बेटा पढ़ना है, डिवीजन लेनी है जब इंजीनियरिंग में होगा, वो जमाना ही गया है। एक तो ये करना है भाई 360 डिग्री बोलने का तरीका, सलीका, ढंग, व्यवहार, कला, कौशल, संस्कार, ज्ञान, परीक्षा, टेस्ट होएगा। टेस्ट का मतलब थर्मामीटर ला के टेस्ट होएगा, जब जाकर कमाएगा। और इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, जिस भी फील्ड में जाएगा तो 20-30-100 लाख लोग हैं उस दौड़ में। जो भी बुद्धि तेज होगी, जिसकी आदतें अच्छी होंगी, वो आगे निकलेगा। अच्छा 1-2 एग्जाम्पल ने छोड़ के एक एग्जाम्पल तो मैं ले लूं, एकलव्य का है। ना स्कूल की जरूरत, ना सिलेबस की जरूरत, ना अध्यापक की जरूरत, कुछ नहीं। 1-2 एग्जाम्पल ने छोड़ के अपनी सारी रिश्तेदारी हम दिमाग घुमा के देख लो, सारे पड़ोस अड़ोस, मौसी मामा का घुमा के देख लो, जिनके बच्चे कामयाब हमने सिमाड़े जबरदस्त हैं, सिमाड़े जबरदस्त हैं।
तो इस तरह से शिक्षा स्कूल के, संस्कार परिवार के, ये बच्चा पढ़ाई का केंद्र बिंदु है। जो इस लड़की ने बिल्कुल शुरू में बताया था, चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ लर्निंग, फिलोसफिकली, साइकोलॉजिकली बेस्ड ऑन दी थिंग्स। ठीक है, परिवार की बात होगी, स्कूल की मैं गारंटी लेता हूँ। करिकुलम में अब 1-2% पेरेंट्स इंग्लिश बोलने का विरोध करते हैं। हमने जो करिकुलम लगा, अब देखो ध्यान से सुनो, 5वीं 6वीं 7वीं या पहली क्लास का बच्चा लें, पहली क्लास के बच्चे में बैग में 6 किताबें, 6 में तो 5 इंग्लिश में है। अब इंग्लिश बोलेगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे? और उसकी रीडिंग एबिलिटी पुअर होगी, पढ़ेगा नहीं तो याद कैसे करेगा? और याद नहीं हुआ तो आंसर लिखेगा इंग्लिश में कैसे? तो इसको इंग्लिश तो आनी चाहिए। मैं अनिल जी एक पेरेंटिंग सेमिनार लेने लग रहा था, चौराना साहब की उम्र के थे भाई साहब, वो खड़े हो गए। मैंने से कहने लगा ना, इंग्लिश तो नीड ऑफ आज की ज़रूरत है, इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी, प्राइवेट नौकरी में चाहिए, उसके सिलेबस इंग्लिश में है, उसने आंसर इंग्लिश में, किताबें इंग्लिश में पढ़नी चाहिए, इंग्लिश तो पूरी आनी चाहिए, वो हरियाणवी भूलेगा नहीं, हिंदी भूलेगा नहीं। तो खड़े हो गए, कहते जी मेरा बच्चा दूसरी क्लास में, उसने तो 66 तो आवे, 67 नहीं आता। मैं कहा जी हम तो सिखाते ही नहीं 67, इंग्लिश मीडियम में 66 आता हो। तो कल ना आप कहोगे पंजाबी में भी सिखाओ, कल ना आप कहोगे इसने उर्दू में भी सिखाओ, कल ना कहोगे बंगाली में, मराठी में, इस देश में रहता है भाई। हिंदी मीडियम में पढ़ता तो हिंदी मीडियम में भी सीख जाता। तर्क दिया भाई हिंदी में कौन सिखाएगा? ठीक है, मैं कहा जी जब ये 18 साल का होगा, +2 करेगा, जब तक जिसे माहौल में रह जाए ना, माहौल की बात करें, सीख जाएगा 67 क्या होते हैं। स्कूल में जाओ चाहे ना जाओ, वो सीख जरूर जाएगा। पर मैं ये पूछ रहा हूं, इंग्लिश कम्युनिकेशन और इंग्लिश में बोलने का तरीका, इंग्लिश में लिखने का तरीका नहीं सीखा तो बनेगा क्या? ये बता दो। कोई तो टेस्ट दिए बगैर इंग्लिश के कोई इंटरव्यू नहीं है। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक, क्वांटम फिजिक्स का मतलब पूरा का पूरा जीनोम तक आ जाएगा 2050 तक। तो जब इन्हें इंग्लिश नहीं आओगी तो जाएगा कहाँ? और आज सीख भी जाना, जैसे रामदेव ने सीख लिया थे, वेदा को कंठस्थ कर लिया था, इंग्लिश सीख के बगैर व्यापार नहीं है। नरेंद्र मोदी का भी इंग्लिश में भाषण दे बगैर व्यापार नहीं है, काम नहीं है। इसलिए नीड ऑफ आवर, जरूरत है, आप सपोर्ट करो। देखो बेटा कोई बात नहीं, तो इंग्लिश मीडियम में जाता है, यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश ऑल डे, बीइंग हरियाणी, इफ योर टंग इज हैबिचुअल टू स्पीक, आई एम प्राउड ऑफ यू। इट डजंट मैटर 67 नहीं आता। भारत में तो 22 भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में नहीं आएगा। जिस मीडियम में जाता है, अगर उस मीडियम का पूरा सिलेबस कंठस्थ याद करवा रखा है तो बच्चा पूरा सफल है। देखना ये है, ठीक है। तो हमारी जो करिकुलम है उसमें स्कूलिंग, कोचिंग अंडर वन रूफ का, नोट्स देंगे, ट्रेनिंग देंगे। ये सुबह सुबह मतलब व्यक्तित्व विकास की अवधि लगेगी, पीरियड लगेगा। और उसमें भी आपने हर रोज तीसरे दिन, चौथे दिन, किस किस के बच्चे की चौथे दिन बारी आ जाती है? हाथ उठाओ। आकाश मेरे मॉर्निंग असेंबली में पता चल जाएगा ना संभाल कौन कौन करता है। हाँ जी, मेरे बच्चे की बारी आती है, हर तीसरे चौथे दिन स्कूल में बारी आती है। मतलब भाषण देने की कला, स्टोरी टेलिंग एक मतलब होता है सेगमेंट, एक डिस्क्रिप्शन है, एक बच्चे ने मैनिफेस्टेशन बोल रहा है। इसका मतलब संभाल नहीं थी, क्योंकि हमने ये बच्चे रखा था पहले घर से सुना के आना है, फिर हम सुनेंगे। एक बच्चा था 4th में, कहता जी मेरी मम्मी तो नहीं कहा, मैंने को नहीं आती इंग्लिश, तू जा। अरे वो सुन ले, वो तो बढ़ के सुन ले, अच्छा बेटा सुना, ठीक गलती सा भी है, वो तो संभाल की बात थी, केयर की बात कर रहा हूं मैं। वो बच्चे का मन और तोड़ दिया। अगर मैंने तो अपने बल पे खड़ा होना पड़ेगा, माँ का सही होगा था, सुन ले, अच्छा बच्चा तो सुना दे। और बच्चा ने सुनाना ही 100 सेकंड है, 1.5 मिनट का, 2 मिनट का। बोलो जी, एक सबक सिखाना चाह रहा हूं बच्चे की संभाल। अच्छा देखो, आप तो बधाई के पात्र हैं, ताली बजाओ, फिर बात बताऊंगा नेगेटिव। ये भाई ने नहीं बजा, अच्छा दोबारा बजाओ, सारे ने देखें कौन कौन बजा। अच्छा भाई देखो, आप तो बधाई के पात्र हैं। आप अपने बच्चे के बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब है जुड़ी हुई एक चाहत, जिज्ञासा, एक इच्छा है भाई कामयाब हो आगे, ठीक है। ये जो 34-35 कुर्सियां खाली हैं पीछे और 10-44 कुर्सियां खाली हैं,
उनने बच्चा प्राथमिकता ही में नहीं लिया, अब क्या फर्क पड़े? वो ताश खेल सके, सामने पौवा मार के उड़े बकवास कर सके, बच्चा जाओ पहाड़ में, उनके कामयाब नहीं होंगे, उनके कामयाब नहीं होंगे। उनको 15-18 साल के बाद आंख खुलेंगी जब, देख लेना। तो हर पीटीएम माना आपने, जैसे आज आए हुए ना, हर पीटीएम माना, और पीटीएम में घर से खबर लेके आनी है कि जो जो हम सिलेबस में सिखा रहे थे, बोलने का तरीका, सलीका, ढंग, व्यवहार, कला, कौशल, संस्कार, और भाई ये यहाँ इतना कर रहा है और इतने घंटे भी पढ़ता है, हिंदी में ऐसा, इंग्लिश में ऐसा, मैथ में ऐसा, साइंस में ऐसा, और हर पीटीएम माना। और खास बात यह है, हर पीटीएम में आके अध्यापक से लड़ना नहीं, क्योंकि बच्चा बराबर में खड़ा है। हाँ, उदाहरण स्वरूप मैंने रहना, माँ लड़ा तो मैं भी लड़ाकू, पापा लड़ा तो मैं भी लड़ाकू। अरे यूं बिल्कुल नहीं कहनी, अब फीस नहीं देते जी जब तक बच्चा साथ में है। एक फीस पे याद आ गई मेरे को, फीस सभी देते हैं, आज तक किसी का भी स्कूल वाले का 1 रुपया नहीं मरा हुआ, क्योंकि जिन्हें फीस नहीं देनी हो तो सरकारी पढ़ाता है। पर सिमाड़ में एक चीज हो रहा है, वह भी मंथली दिया करो, और बड़ा बच्चा हो तो बच्चे को बताया करो तेरी फीस दे दी। सिमाड़ है यार, साइकोलॉजिकली सोच के देख लो, एडवांस दे रखे मन तो। और एकदम साल की भी ना दिया करो, मान लो मेरी बात, आप अमीर हो, जमीन जायदाद है कि एकदम दे गए काम कर दिया, ये चौकीदार है नहीं, ये बच्चे की संभाल है, हर महीने, हर या 2 महीने में एक बार चल, ताकि याद भी आ जाए। और बच्चे को भी भाई सिस्टम है, ये तो सिस्टम मेरे फादर भी फॉलो करते हैं, मदर भी सिस्टम फॉलो करते हैं। ये सिम्हाड़ का हिसाब बता रहा हूं मैं, मरती नहीं आज तक किसी की नहीं मरी स्कूल में, जिसने फीस देनी हो तो सरकारी में पढ़ाता है। तो वो ऐसे नहीं बेटे ऐसे बोल साकार दिया, ड्यूटी सी कर दी, वो अधूरी है। और 1% ऐसे भी स्कूल के फोन जाए फीस देनी थी, मास्टर जी हम तो छतरी हैं, मारते कह दी फीस की। अरे तू बच्चे की परवरिश की बात करे ना, अब बच्चा उठा दिया जी, बच्चे तो बता दिया जी रोल नंबर बाप, मतलब ना 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 ना, तुम अपने सिस्टम को और स्कूल के सिस्टम को अलाइन करो, उससे बच्चे की प्रोग्रेस होती है। किस किस का समझ लॉजिक? अरे बच्चे की संभाल है भाई, संभाल, हम केयर की बात कर रहे हैं, परवाह की, हम उसकी प्रोग्रेस में जो उन्नति, जो उसका जीवन निर्माण की बात कर रहे हैं, और उसकी आदतों की बात कर रहे हैं, वो विचार की बात कर रहे हैं हम। तो वो थोड़ा सा कैजुअल ना, कई बार संभाल में हो गया, जैसे मैंने उदाहरण दिया, फीस में हो गया, खाने पीने में हो गया, कई बार कोई नहीं ऐसे होगा, अब दिया तो इसकी माँ तो मामा का जागी जी, और बच्चा फर्स्ट क्लास में 6 दिन तक वहीं ले जाएगी, 6 दिन तक हम एक चैप्टर पढ़ा दें, फिर उसकी कड़ी टूट जा, लिंक टूट जा। तो ये बहनों से विशेष है, जब बच्चे की छुट्टियों जब मामा का लेकर जा करो, 1-2 दिन आगे पीछे तो कोई बात नहीं है, ज्यादा गैप ना दिलवा करो। कौन कौन सी कर लेंगे हाथ आओ, अब जी करेंगे बच्चे की परवरिश में। हाँ, अब मतलब माँ का मोह तो ठीक है, पर बालक का ज्यादा मोह कर लो एक थोड़ा सा, इसका तो नुकसान नहीं होगा। 1 दिन 200 दिन तो बच्चा स्कूल आता है, 165 दिन छुट्टी रहती है, ठीक है। लास्ट, फैमिली में एक ऐसा रूल बनाओ, खेती अपनी जगह, नौकरी अपनी जगह, पशुपालन अपनी जगह, सामाजिक आना जाना, ब्याह शादी फंक्शन का अपनी जगह। 24 घंटे में बच्चे की केयर परवरिश का ध्यान कौन रखेगा? 2-3 घंटे वो प्राथमिकता करो, उसके बच्चे पद प्रतिष्ठा, पावर, पैसा, सुविधाएं, उसका बच्चा नेक स्वस्थ बनेगा। एक परिवार का नियम हो यो। और बच्चे का ऐसे नहीं करना, अब मैं तेरी मां नहीं बनूंगी, बच्चे का बहुत इमोशन है, उसमें तो क्रिटिक आलोचना आती नहीं, वो बच्चा सोचा कि या नहीं बनेगी तो और कौन मां बनेगी। हाँ ना बेटा, अनकंडीशनल लव बोलते हैं हम साइकोलॉजी में, ना बेटा मैं तेरी मां हूं, कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, गलती कर दिया, आगे ना करा के ना करते, बार 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 ऐसे नेगेटिव भाषा नहीं। मैं बता दूं, रोहतक के पास एक गांव है बलियाना, उसमें पेरेंटिंग सेमिनार करके मैं उतर गया, वो बच्चे को ले आए, मैं कहा तुमने नहीं बोलना,
मैंने कहा बच्चे को बोल रहा, बच्चा 3rd या 4th में था। मैं, बच्चा तेरी मम्मी लड़ती है तो तेरे पापा को क्या कहती है? बोला मेरी मम्मी मेरे पापा को कहती है तेरे से घटिया कोई नहीं, तू मेरी केयर नहीं करता, मेरी सुनता नहीं। अब उसकी स्मृतियों में आ गया तो उसका कंसेप्ट बन गया। तो इसलिए बच्चे के सामने भी बात नहीं होना चाहिए। फिर मैंने कहा मैडम ऐसे क्यों करते हो? कहते जी 2 बर्तन हो गए, खुटकेंगे। अरे खुटकेंगे, इसकी तो मेमोरी भरती गंदते, इसकी तो स्मृतियां गड़बड़ कर दी, इसकी तो नॉलेज थी, उसमें तो इंफॉर्मेशन कुछ और डाल दी, इसके तो इंटेलिजेंस में गड़बड़ कर दिया आपने। किस किस को समझ में आ रही है बात? संभाल, बहुत ही बुद्धिमता, संवेदनशील, हर रोज का काम हर रोज करवाएगा। अब पूछता हूं, देखा जो भी हर रोज का काम हर रोज करवाएगा, पीटीएम में आएगा और बच्चे को हर रोज 24 घंटे से 3-4 घंटे पढ़ाएगा, वो खड़ा हो जाए। जिसके दिल दिमाग ज्ञानेंद्रिया कंट्रोल हो, बच्चा भी प्राथमिकता है। खेती चाहिए नहीं तो बच्चा मिनिमम 100 साल का। अब देखो किसी का भी चित्त पे भी मन पे भी बोझ आया ना, मैं नहीं संभालूं 3-4 घंटे। जो 3-4 घंटे संभालेगा, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन, वो खड़ा हो जाओ जी मैं बच्चे ने तैयार करूंगा, मैं बच्चे की परवरिश में मील का पत्थर साबित होऊंगा, मैं घर का माहौल और संभाल, माहौल और संभाल, माहौल और संभाल, रोज का काम रोज कराऊंगा, बोलने का तरीका सलीका सिखाऊंगा, और मैं बहुत शुद्ध खाना, शुद्ध विचार, शुद्ध आहार, शुद्ध विचार की कोशिश करूंगा। पार्टी पुर्टी में इनकी मर्जी है। और भाई बाकी कंपैरिजन, तुलना, गाड़ी गलोच में बचा के रखूंगा। धन्यवाद, बैठ जाए।